देखिए जरा सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा। पोलराइजेशन हमें कोवेलेंट नेचर बताता है आयनिक कंपाउंड में। हमने एक एग्जांपल लिया है AB टाइप कंपाउंड का, जहाँ A कैटायन और B एनायन है, स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया है। अब आप एक चीज बताइए, आयन कोई भी हो, उसके वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट होता है? बोलिए। इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पुल करेगा कैटायन। यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए कि नहीं, डिफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन मैंने लिखा है, तो डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन हो जाता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने की ये प्रॉपर्टी कोवेलेंट की होती है। कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर तो कोवेलेंट का हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो अगर कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक नेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो अब ये पूरी की पूरी थ्योरी हमें सिर्फ यही बताती है कि कितना डिफॉर्मेशन उतना पोलराइजेशन और उतना कोवेलेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अब ये सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन किसने किया है, फजान ने किया है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फजान्स रूल। अब एक एक करके तरह पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉपी बाद में करिएगा प्लीज। इफ वी इंक्रीज साइज ऑफ एनायन, अगर हम साइज ऑफ एनायन को बड़ा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा डिफॉर्म होगा। तो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब अगर कैटायन का साइज बड़ा कर दे तो क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? कम। समझ में आ रहा है ना सबको ये बात? सर ये साइज ऑफ एनायन वाला वापस समझाना, ये क्लियर नहीं है भाई मेरे। मैं अगर एक छोटा सी बात बोलूं कि एक छोटा सा सर्किल बनाना कितना आसान है, एक प्रॉपर सर्किल। जब आप बड़ा बनाते हो तो आप देखो वो अपने आप ही डिफॉर्म होने लगता है, तो जितना बड़ा बनाते जाओगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होता जाए। मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना अट्रैक्ट करने के लिए। यस सर ओके। समझा ना, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। नेक्स्ट पर आते हैं, इफ वी इंक्रीज चार्ज ऑफ कैटायन, अगर हम कैटायन का चार्ज इंक्रीज कर दें तो क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? ज्यादा। कम कौन बोल रहा भाई? चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। बट सर फिर वो और छोटा होगा ना फिर कैटायन। बेटा छोटा नहीं, चार्ज क्वांटिटी। सर मेरा मतलब है कि अगर वो ज्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज रहते तो उतना छोटा होता है वो बेटा कैटायन। अगर हम आपकी तरह से बात करें तो उसका भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो अगर छोटा हो गया तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं हो गई, तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया। समझे कि नहीं? यस। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम चार्ज ऑफ एनायन बढ़ाएं तो क्या होगा? इंक्रीज। चार्ज कोई भी हो अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये चार फैक्टर्स जो हैं फजान्स ने बताए थे, बट इनके अलावा भी हम कुछ और प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट्स हैं ये। हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे सबसे पहले तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करना है तो 90% केसेस में आयनिक नेचर से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। थर्मल स्टेबिलिटी समझते हैं हम लोग, हीट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन ना हो, स्टेबल रहे। तो ये प्रॉपर्टी भी आयनिक कंपाउंड की है, जो जितना आयनिक होगा वो उतना स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, आयनिक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक बिहेवियर। इसी तरह अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोवेलेंट के। कोवेलेंट नेचर के। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करिए, फिर मैं इनके एप्लीकेशंस बताता हूँ, इनके क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे आते हैं। करिए कॉपी। सर कलर भी बता सकते हैं ना, पोलर ज्यादा होगा तो कलर डीप कलर होगा। नहीं, कलर के लिए एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स है और हम कलर की थ्योरी को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते।
सर जो राइट में ब्लू में लिखा है वो फजान्स रूल नहीं आता ना, उसमें वो फजान हाँ रूल वो में नहीं। फजान्स रूल 4 ही पॉइंट ABCD। सर आप ये बता सकते हैं क्या जो आपने लिखा है डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लिखा है? क्या पूछ रहे हैं? सर जो राइट साइड पे आपने डिफॉर्मेशन के बारे में लिखा है उसके लास्ट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर उसके बाद क्या है वो? इंट्रोड्यूसेस कोवेलेंट नेचर। ओके सर, थैंक यू। सर अगर ये इंटरेक्शन है तो कैटायन का साइज कुछ डिक्रीज नहीं हो, इंक्रीज नहीं हो? क्या बोल रहे हैं? तो कैटायन के साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या अगर इंटरेक्शन दोनों तरफ से? जो छोटा है उसके उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमको डोमिनेटिंग इम्पैक्ट देखना है, ज्यादा असर किसके ऊपर हो रहा है। ओके सर। सर तो जनरल में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज से। हाँ जी, डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आप चेक करिएगा। ओके सर।
सर लिख के हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, वो बी पॉइंट में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन क्यों है? आपने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर। क्या एक्सप्लेन किया था बताइए फिर आप मुझे। सर आपने एनायन का बताया था कि जितना बड़ा होगा तो जितना बड़ा साइज होगा तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, बट बिल्कुल ठीक है। कैटायन अब का अगर हाँ तो कैटायन अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, साइज बड़ा करोगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कम ज्यादा होगी हाँ। आप रिलेट करो, हमें तो अट्रैक्शन देखना है, केवल अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। हाँ ओके सर, समझा समझा। सर लिख लिया।
ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसमें फैक्टर सेलेक्ट करिए, पोलराइजेशन का ऑर्डर, कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन ईथर अरेंज करना है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, करिए सब लोग जरा। डन सर। Yes, sir, done. सर आप म्यूटेड हो शायद। मैच कर रहा है ये, यस सर। सबका सही Yes, हुआ sir. ये, Yes, sir. यस Yes. सर। ठीक है। अभी पोलराइजेशन का फैक्टर मिल गया तो अब हम आयनिक का फैक्टर, कोवेलेंट का फैक्टर बता सकते हैं। इंक्रीजेस। कोवेलेंट क्या हो गया, सेम Covalent ऑर्डर। increases. Increase. आयनिक क्या हो गया, डिक्रीजेस। Decrease. सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो गया, डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी इन ईथर क्या हो गया, इंक्रीज। Increase. समझ आ गया। Yes. हाँ sir. ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।
मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको सेम चीजों के लिए सीक्वेंस बताना है। फैक्टर देखिए और सीक्वेंस लिखिए। Done, sir. Yes, sir, done. सर Be2 प्लस एक्सट्रीमली स्मॉल है तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो उसका कोई एक्सेप्शन है इसमें? क्या बोल रहे हैं आप? सर Be2 प्लस बहुत स्मॉल है ना, तो कोई एक्सेप्शन है क्या? पोलराइजेशन कम नहीं बहुत नहीं, ज्यादा हो कोई एक्सेप्शन वाला बात ही नहीं है, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं। ऊपर वाले में जरा बताइए आपने फैक्टर्स क्या सेलेक्ट किए हैं? जाए? सर साइज ऑफ द कैटायन Size इज of इनवर्सली cation. प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। Yes, sir. और आपको पता है कि सारे फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सेप्ट साइज ऑफ कैटायन। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? Decrease. Decreases. ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। अब अगर पोलराइजेशन डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर, Decreases. Decreases. तो आयनिक कैरेक्टर, Increases. Increases. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, Increases. Increases. ठीक है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या फैक्टर मिल रहा है हमको? Charge on anion. Charge on एनायन की साइज कैटायन ऑफ मिल रहा है, Cation. cation. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Yes, sir. तो पोलराइजेशन क्या होना चाहिए? Increase. Increases. ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर Increases. आगे, आयनिक कैरेक्टर, Decreases. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, Decrease. ठीक है ना? कर लीजिए जिसको कॉपी करना Yes, है। sir. Yes, sir.
सर डन। कर लीजिए कॉपी और सॉल्व करके फिर बताइए। पहले मैं आपको ईथर की सेलिबिलिटी बतानी है, दूसरे में वाटर की।
डन सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। डन सर। सबका हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। करिए करिए, जल्दी करिए। डन सर। मैंने फैक्टर्स मार्क किए हैं, यही फैक्टर्स देखे हैं आप लोगों ने? यस सर। यस सर। पहले का आंसर? LIC LICL ICL, दूसरा? KBR NABR NABR, तीसरा? LII नेक्स्ट? BECL2 ECL2, नेक्स्ट? LICL LICL? LICL के MgCl2? MgCl सर LICL होगा शायद। MgCl चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है हमेशा। ओके सर। इसमें? BEX2 EX2, इसमें?
MG MgCl2 अब इसमें उल्टा देखना है, yes sir B2 plus CS इनकी plus अपनी किस्मत। yes इसमें बाकी सब में लेफ्ट वाला ही रहेगा। लेफ्ट वाला है, yes sir SnCl2 SnCl4 में ये होना चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ मतलब हाँ charge हाँ अब देख लीजिए एक बार, सारे फैक्टर्स मैच कराइए, आंसर्स पे मत जाइए, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। सर SnCl2 SnBr2 का बोल सकते हैं, क्या चीज? SnCl2 और SnBr2। हाँ, अब बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन को आपको देखना है, तो पोलराइजेशन के हिसाब से एनायन का साइज अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। हाँ सर। तो FCBr मतलब ब्रोमीन बड़ा है तो ब्रोमीन ज्यादा कोवेलेंट, आंसर रॉन्ग लगा है। हाँ सर वो हाँ आंसर रॉन्ग लगा है, ब्रोमीन बड़ा है। बाकी सारे चेक कर लीजिए। yes sir यस सर। सर वो SnCl2 का चेंज क्यों किया? क्या चीज? वो SnCl2 में पहले करेक्ट थी तो किया था ना? SnCl2 में क्या किया था? पहले करेक्ट किया था ना, लेकिन अभी चेंज क्यों किया? नहीं नहीं, पहले रॉन्ग लिखा था ना। आप क्लोरीन और ब्रोमीन को चेक करिए जरा, ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है। सब लेकिन ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा है ना? ये साइज ऑर्डर दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब आप बताइए मुझे, ये जो साइज का ऑर्डर है वही कोवेलेंट का ऑर्डर होगा, तो आयनिक का उल्टा नहीं हो जाएगा? हाँ सर ओके। तो लिख दीजिए हो गया सबका? yes sir हो गया इसे अभी कॉपी मत करिएगा।
electronegativity different. Terminal atom size. देखिए जरा पहला पार्ट मैंने ऊपर जो हेडिंग में लिखा है वो आप देख लीजिए, शॉर्टकट सीक्वेंस लिखा हुआ है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो ये ट्रिक है, वरना आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हर बार सोचना पड़ता है। तो ट्रिक फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं पहला आपको दिखा रहा हूँ। बाय द हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जैसे यहाँ पे देखिए CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BCl3 का क्या होगा, CH4 का क्या होगा, बताइए। CO2 का sp3 mention. और सर CO2 का तो sp होगा ना। मैं यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ, मैं इनके बेसिक बॉन्ड एंगल्स आपको पहले बता चुका हूँ। sp अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। sp2 अगर किसी का है तो 120 डिग्री होगा। sp3 किसी का है तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। sp3d है तो 120 और 90 होगा। sp3d2 है तो 90 होगा। अब मुझे CO2 का हाइब्रिडाइजेशन पहले बताइए क्या आ रहा है। SP
sp BCl3 का, sp2 sp2 CH4 का। sp3 तो देखिए sp3 सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, अब आप रेफर कर लीजिए ऑर्डर क्या होगा, समझ आया? हाँ सर। yes sir हाँ, अब आते हैं, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसमें CH4 का, sp3 sp3, अमोनिया का, sp3 sp2 sp2 किसको मिल रहा है अमोनिया, वाटर का, sp3 sp3 तो इसका मतलब फैक्टर ए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर क्या डिफरेंस है इनके बीच में, lone pairs lone लोन pair पेयर। तो क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ये हो गया। आप हमेशा याद रखिए, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना होता है, कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है। ये बेसिक टेबल है, इससे कम ही होगा कभी, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं हो सकता है। तो आप अप्रॉक्स देख के भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। थर्ड केस पर जब हम आते हैं, तो आप इन सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सारे sp3 हैं, दोनों कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, sp3 है। आप इनके अगर लोन पेयर्स भी देखोगे तो हर सीक्वेंस में लोन पेयर भी सेम है, तो इसका मतलब फैक्टर ए और बी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर कौन सा फैक्टर लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ये देखिए हो गया ये इस तरीके से। ड्राइकोस रूल होता हाँ, अब बोल सकते हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन का तरीका है, मैं तो ट्रिक से बता रहा हूँ, इसे कोई रूल का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी मैं। नेक्स्ट आता है, इफ हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम ऑल आर सेम। अब जैसे ये केस आप देखिए, इन सब में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 लोन पेयर निकालो, 1 है, और सबका सेंट्रल एटम भी सेम है, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम से काम नहीं चलेगा। अब किसे देखना है, साइड एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये चार आप फैक्टर्स को सीक्वेंस में अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में लगाओगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसे कॉपी करिए, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सर ड्रेकोस में लिखा था कि अब PSG ASC उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, उनका एंगल्स 90 93.5 ऐसे बीच में होते हैं।
आप क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। सर थर्ड केस में NH3 और H2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं उसमें प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं ना, तो बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। सर लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट आपसे अभी इसीलिए स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर क्वेश्चन कंपैरिजन का आएगा ना तो आपको यही ऑर्डर बताना होगा, अदरवाइज ऑल आर क्लोज टू 90, यस सर। है ना। तो वो बड़ा टास्क नहीं रह जाता है, लेकिन जब कंपैरिजन आता है और अगर आप वो चीज सोचने लगोगे ना तो आपको सारे इक्वल लगने लगेंगे। यस सर। कॉपी कर लीजिए सब लोग, मैं क्वेश्चन दूं और 1 सेकंड सर।
सर हो गया। सर sp2 और sp3d में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? डिपेंड करता है कौन सा कंपेयर करना है आपको। अगर आप प्लेन की बात करोगे तो सेम है, और वो क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। तो क्या इक्वल लिखेंगे? ऑप्शन के हिसाब से, कंपाउंड के हिसाब से। ओके सर। कॉपी हो गया। यस सर। हाँ सर। यस सर। सर ये ट्रिक के एक्सेप्शंस है? इन क्वेश्चंस पे कंपेयर करिए।
समझ में आ रहा है ना? Yes. यस सर। Sir, done. यस सर। Yes, sir. सबका हो गया भाई? Yes, sir. अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं? चलो बताओ मुझे, पहला वाला बोलो। CH4 SiH4 किसका ज्यादा है? हाँ CH4। Yes. हाँ, कोई ऐसा ही बोल रहा था। चलो SF2 SF4 में
SF. SF. SF2 हाइब्रिडाइजेशन से किया है। Yes. BCl3 NCl3 में, BCl3. BeCl2 BCl3 में, BE. CO2 SO2 में, CO2. SO2 SO3 में। SO2. क्यों SO2 क्यों? सर SO3. SO3 होना चाहिए ना। SO2 में तो एक लोन पेयर आ गया ना। CO3 और SO4 में, ठीक है ना। ये sp2 है और ये sp3 है, करेक्ट है कि नहीं? Yes. हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर. SO4 SO3 में, करेक्ट। SO. Yes, sir. इसमें NO2 प्लस NO2 माइनस और NO2 में NO2 प्लस तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा ना, और ये sp2 और ये भी sp2 आ रहा होगा, और इसमें हाफ लोन पेयर है अगर याद हो तो। और लोन पेयर की प्रेजेंस क्या करती है? बॉन्ड एंगल को कम कर देती है। ये तो सबसे ज्यादा हो गया। इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? NO2 माइनस। ये आ गया ऑर्डर, करेक्ट है। Yes, sir. हाँ सर। के वाला बोलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। ALCK. क्या बोलिए? BCl3. AL. ओ. अरे इक्वल होगा भाई, क्यों चेंज होना चाहिए? क्यों चेंज होना चाहिए बोलो? Electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अरे मेरे भाई, ये दोनों sp2 है। sp2 में अरेंजमेंट कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब तुम तीनों Cl की जगह, बोरॉन की जगह एल्युमिनियम ले आओ, तो इनके बीच के बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई रिपल्शन अट्रैक्शन इंक्रीज होगा क्या? हमेशा देखो, प्लेन पे कभी फर्क नहीं पड़ता, ये प्लेनार स्ट्रक्चर है। पूछा इसीलिए था। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते लगाते ही कैसे भूल जाते हो? ये प्लेनार है, प्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हैं? Yes. हाँ सर। CO2 CH2 में किसका ज्यादा होगा? बोलो। CH2. CO2. फिर भाई, अरे भैया ये भी प्लेन है, दोनों ही तो अच्छा. लीनियर बनाओगे आप। अब बताओ जरा कैसे चेंज करोगे आप बॉन्ड एंगल इनका? समझे? यस सर। इसीलिए क्वेश्चन दिया ही था मैंने, ताकि आप इन चीजों का डिफरेंस समझ पाओ। CO2 और NO2 है। CO2. या आप देखो, देखने में कंपाउंड एक जैसा लग रहा है साथ साथ है, लेकिन CO2 ज्यादा है, लीनियर है। C3O2 और CO2 में किसका? CO2. CO2. फिर भाई, अरे भैया इक्वल, C3O2 भी तो लीनियर है। sp2 सॉरी sp, बोल डाला मैंने अभी। अब बताओ जरा कैसे चेंज कर रहे हो, कैसे डिफरेंस देखोगे दोनों के बीच में? सेम ही तो है दोनों, XeF4 और CO2। XeF4. भैया कैसे कर दिया आपने? CO2 होगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखो, ट्रिक का भी ट्रिक है वो ये, कि लीनियर यानी 180। केमिस्ट्री में 180 से ज्यादा बॉन्ड एंगल किसी का होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाजू में कोई भी लगा हो, मैक्सिमम तो 180 होता है, उससे ज्यादा कैसे कर सकते हो? बताओ जरा XeF4 का कितना आ रहा है तुम्हारा? सर मैंने CO2 ही किया था, मैंने गलती से बोल दिया. हाँ, मतलब वो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है आगे फर्दर, ऐसे ही देख के पता है 180 से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं ना। अब NF3 NH3 बताओ। NH3. NH3 ये बराबर है। NF3 PF3 बताओ। NF. NF3. CH3 प्लस SiH3 प्लस बताओ। CH. CH3 प्लस. CO2 और SiO2 बताओ। इक्वल. हाँ, इक्वल लग रहा है सर? पता नहीं सर. इक्वल लग रहा है। लग रहा है ना, इसीलिए मैंने जितने गड़बड़ वाले हैं ना इसीलिए दिए हैं आपको, ताकि आपको उनका डिफरेंस है। देखो CO2 आपने हाइब्रिडाइजेशन sp निकाला होगा, SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला आपने? अच्छा, लोन पेयर होगा. अरे भाई निकाल के बताओ अच्छा जरा, लोन पे रखो। नहीं है लोन पेयर नहीं है, नहीं सेम है. होगा सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP. SP. नहीं होता है, याद रखना। ये ना अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉलीमर
अगर आपको याद आता हो तो मैंने आपको जाइंट पॉलीमर बताए थे, जाइंट मॉलिक्यूल्स बताए थे। तो जो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सैंड उनका में हाँ हाँ सैंड, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं हम किसी भी मेथड से, एक्सपेरिमेंटल निकलते हैं ये sp3 होता है। और फिर आपको सोचना ही नहीं, मैं आपसे क्या बोला, CO2 है तो उससे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सिलिका याद रखिएगा, ये जाइंट पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हम। सर तो उसका क्या sp3 लेना है? हाँ sp3 लेनी है, sp3 होता है। सर मुझे SO2 और SO3 का नहीं समझ। क्या पूछ रहे हैं? सर SO2 और SO3 का नहीं समझा। मुझे ये SO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दो पहले आप, लोन पेयर के साथ। सर SO SP हाँ SP sp, वाह शाबाश बेटा। कहाँ सीखा ये तुमने निकालना? ये कहाँ पे सीखा था तुमने ऐसे करते हैं इसे? ऐसा वाला मेथड मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता sp, तो कैसे किया बताइए। सर नहीं सर। क्या नहीं? तो आप हाइब्रिड, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो हाइब्रिडेशन तो निकाला ही होगा सबका, तो SO2 का कैसे निकाला बताइए आप मुझे, या फिर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है? नहीं सर, सारे के सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऐड करके। हाँ मुझे बताओ ना, तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन आपने रॉन्ग निकाला है, बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपने रॉन्ग किया है। अब हाइब्रिडाइजेशन सही निकालो ना तो पता चलेगा। बोलिए कितना आ रहा है? हाँ सर, उसका आगे आगे सर, एक लोन पर उसके 0 लोन। सर कार्बन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हाँ सर, मुझे भी वही डाउट है।
हो गया सबका भाई? कॉपी हो गया? यस सर। किसी को और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? नो क्यों सर। भाई? नो सर। सबको क्लियर है ना? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे अरेंज करके बता दो आप। आपको 3 कंपाउंड दे रहे हैं, BCl3, BBr3 और Bi3। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो बॉन्ड एंगल के, जल्दी से। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। सर ए वाला हम लोग को खाली स्ट्रक्चर से करना था कि लाइक ए वाले में तो आप पहले देखो, आपको ABCD मैंने जो सीक्वेंस लिखाया है उसे फॉलो करना होता है। उसके हिसाब से देखिए, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। एल वाला सॉरी। एल वाला, हाँ एल वाला कौन सा है? CO2 और CS2 वो मेरे को नहीं समझ हाँ आया हाँ 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 इक्वल कैसे आया। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब वो अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर स्ट्रक्चर प्लेन पर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सर बट CS2 SP हो गया ना, तो वो बड़ा होना चाहिए था ना। क्या हो गया? CS2 जो है हम्म, वो वाला बड़ा होगा ना। नहीं, आप मुझे बताओ, मैंने तो स्ट्रक्चर बनाया था, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। मैंने ये CO2 बना दिया और ये CH2 बना दिया, ठीक है। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है ये तो SP। पता है। इसका कितना होना चाहिए अब आपके हिसाब से? आप लेस देन 180 और मोर देन 180, और क्यों? चेंज कैसे होगा? कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन, कुछ इन्वॉल्वमेंट तो बताओ आप मुझे। हाँ नहीं आप कह रहे होगा हो कि सर। सल्फर, आप कह रहे हो बड़ा हो गया, तो सल्फर बड़ा होने से बॉन्ड एंगल कैसे चेंज करोगे आप? हाँ सर, मैं फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पे जा रही थी। आप कुछ भी कर लो, 2 लाइन हमने ड्रॉ की हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल अलग कैसे हो सकता है? ये छोटा कर दो पॉइंट, बड़ा कर दो पॉइंट, क्या फर्क पड़ता है? रहेगी तो लाइन ही ना, और लाइन का तो 180 रहने वाला है। हाँ ओके सर, समझा। मैंने क्वेश्चन दिया था, वो उसका आंसर सिर्फ अनिरुद्ध ने मुझे भेजा है अभी तक। सर एक सेकंड में भेजता हूँ। सर H2CO3 H2SO3 का क्या किया आपने? हाइब्रिडाइजेशन निकालो।
सर और M में सर CO2 का NO2 से ज्यादा है क्योंकि NO2 के पास हाफ लोन पेयर है ना। हाँ, तो मेरे को एक चीज कंफर्म करनी थी कि कार्बन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। आप कार्बन और सल्फर की पोजीशन देखिए और अक्रॉस द पीरियड देखिए, और कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं वो बता दीजिए जरा। नहीं सर, मेरे को जनरल डाउट था, लाइक सल्फर तो वो दूसरे वाले पीरियड में आ गया, लेकिन वो राइट हैंड साइड पे है और कार्बन ऊपर है, तो फिर इन जनरल सल्फर थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि वो एडजेसेंट टू ऑक्सीजन है। ओके सर। अभी तक 5 लोगों के आंसर आए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया क्या ये वाला? हाँ, सर एक सेकंड में टाइप कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई। हो गया? सर एक क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है कि ऐसे ही दिया बस। कौन सा क्वेश्चन? सर ये सर BCl3 BBr3 Bi3। क्या मिस्टेक है, समझा नहीं। नहीं सर इसमें मतलब कुछ अलग है कि सिर्फ ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन, बहुत मैंने सिंपल है। पहले से रैंडम क्वेश्चन दे दिया, आप मुझे आंसर दे दो एक्सप्लेनेशन के साथ। ये है ट्राइगोनल प्लेनार sp2 120 डिग्री। अब आप बताओ क्यों चेंज होना चाहिए? इक्वल सर। लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज बना के भेज दिया मुझे, क्यों चेंज होना चाहिए? कोई रीजन बताओ मुझे। एक सर्किल में आप 3 पॉइंट आपको अरेंज करने, जरा आप लॉजिक लगाओ। ये सर्किल है, इसमें आपको 3 पॉइंट अरेंज करने हैं। आप छोटे पॉइंट बनाओ चाहे बड़े पॉइंट बनाओ, इस तरीके से बनाना है कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। आप और क्या कर सकते हो ये बताओ? यहाँ बड़ा पॉइंट हो जाए, छोटा पॉइंट हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हो? इनके बॉन्ड एंगल कैसे चेंज कर सकते हो आप? जबकि तीनों एटम आइडेंटिकल हैं। लॉजिक समझ में आया आपको? सर फिर वो लास्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स। साइड एटम वो अभी तक भी नहीं देखा, आप नोटिस किया आपने? सारे जो इस तरीके के वेरिएशन है, या ये सोच लो कि जो BCD पॉइंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ sp3 के लिए। आपने नोटिस नहीं किया, हमने जब एग्जांपल्स दिए तो सारे sp3 के ही दिए हैं। वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ sp3 के लिए, किसी भी प्लेनार स्ट्रक्चर पे कभी फर्क नहीं पड़ता है। अब नोटिस करो, ए के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सब sp3 के हैं कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो sp3 के लिए बन रहे हैं, बाकी किसी के लिए कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। बाकी सब में पूछा ही नहीं जाता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डिस्टर्ब केवल वही स्ट्रक्चर हो रहा है जो 3D है, उसमें रिपल्शन का असर हो जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने NH3 आपको जब सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपको बताया था कि हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन लोन पेयर होता है वो रिपल्शन कर देता है। तो यहाँ जगह है इसके पास, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब कोई ऐसे है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर कहाँ होगा? कहाँ से रिपल्शन दिखाओगे आप इसके बीच में? यहाँ तो रिपल्शन समझ में आता अमोनिया, लाइन में कैसे रिपल्शन लाओगे आप? समझे कि नहीं समझे?
इसलिए सारे फैक्टर्स करने से पहले ये इस बात को याद है कि ये सारे केसेस sp3 पे लगते हैं और कहीं नहीं लग रहे। ठीक है सर। अब आप लोग जो है मॉड्यूल को खत्म कर दीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक का टॉपिक है, तो जरूरी भी नहीं है कि हम उसको कराएं, नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा, या जरूरत होगी तो नेक्स्ट पे करा भी देंगे हम, लेकिन आप लोगों को मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल डिस्कशन होगा। आप में से जो भी नहीं सॉल्व करेगा टाइम पे, मैं आगे डिस्कशन भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल डिस्कस करना है मुझे, नहीं करेंगे नहीं करूंगा डिस्कशन, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप डाउट पूछते रहिएगा, मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यस सर। ऐसे क्लियर? यस सर। यस ठीक है लास्ट वाला दिखाना एक सेकंड। हाँ सो वो लास्ट में लाइक इक्वल वाला लास्ट में इक्वली तो लिखा था। ठीक है, चलो गाइस, गुड बाय।